जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख मास कृष्ण पक्ष वरुथनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वरुथनी एकादशी जो कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उसका व्रत आपको किस दिन करना चाहिए, व्रत करने की सही विधि क्या है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है कि इसमें 9 वस्तुओं का त्याग और नियमों का धारण व्रत के एक दिन पूर्व करना होगा। कौन सी हैं वो 9 वस्तुएं या वो नियम जो आपको व्रत के एक दिन पूर्व ही धारण कर लेने हैं। इसकी विधि क्या है, नियम क्या रहेंगे, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, इस एकादशी की महिमा क्या है, पुराण क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण इसके विषय में क्या बताते हैं कि ये एकादशी का व्रत क्यों महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से ये पुण्यदायी है। इस एकादशी व्रत का पारण कब होगा, एकादशी की पूजा का समय क्या है, पारण का समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के विषय में इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और परमेश्वर वासुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सभी वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय भक्तों, अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इसका लाभ ये होता है कि सीधी जानकारी सीधे मोबाइल पर आती है, आपको यूट्यूब पर वीडियो ढूंढने नहीं पड़ते। हम व्हाट्सएप पर रिमाइंडर के माध्यम से भी बताते हैं कितनी तारीख को एकादशी आ रही है या कल एकादशी है, आज ये नियम करने हैं, कल ये कार्य नहीं होंगे, तो आपको सभी जानकारी सीधे मोबाइल पर आती रहती है। इससे लाभ होता है कि आपसे कोई व्रत त्यौहार छूटता नहीं, आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ता, समय की बचत होती है। अगर सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो वीडियो के अंत में स्क्रीन पर एक नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, अपना नाम लिखिए और कहिए कि आपको व्हाट्सएप पर जोड़ दिया जाए, तो हम आपको अपने साथ व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे और फिर सभी जानकारियाँ सीधे मोबाइल पर आपको प्राप्त होती रहेंगी। आइए अब बात करते हैं आने वाली एकादशी की। प्रिय भक्तों, आने वाली एकादशी जिसे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी कहते हैं, इसके विषय में शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे राजन, यह सौभाग्य देने वाली है, ये सब पापों को नष्ट करने वाली है। यदि कोई दुर्भाग्यशाली स्त्री या अभागिनी स्त्री इस व्रत को करे तो उसका सौभाग्य जागृत होता है, उसको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी के व्रत को करने से 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। अर्थात जितना पुण्य आपको 10,000 वर्ष तप करने से प्राप्त होता, उतना पुण्य केवल और केवल इस एक एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। सोचिए, कौन 10,000 वर्ष तक तप कर सकता है, जीवन ही नहीं है इतना तो साहब। तो ये एकादशी इतना पुण्य देती है। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन सोना दान करने से, स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। अर्थात जब सूर्य ग्रहण हो और आप कुरुक्षेत्र जाएं और कुरुक्षेत्र में 1 मन सोना, आज के समय में सोने की कीमत आप जानते ही हैं, 1 मन सोना दान करने से जितना पुण्य मिलेगा, उतना पुण्य केवल ये एक एकादशी का व्रत आपको प्रदान कर देता है। अब आप कहेंगे पंडित जी, ये तो परलोक सुधारने वाली बात तो होगी, पर बहुत से लोग कहते हैं हमें तो तुरंत प्रभाव चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वरुथनी एकादशी को व्रत करने से मनुष्य इस लोक में संपूर्ण सुख भोगता है,
अर्थात आपको इसी जीवन में सभी सुख प्राप्त होंगे। संपूर्ण सुख ऐश्वर्य का अभिप्राय है कि जो भी जीवन के सुख होते हैं वो सब ऐश्वर्य आपको प्राप्त होंगे, आनंददायक आपका जीवन रहेगा। और उसके बाद उन सभी सुखों को भोग कर आप परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। ये एकादशी इस लोक में भी आपके जीवन को संवारती है, और जब आप इस लोक से अपना जीवन पूर्ण करके जाते हैं तो उस लोक में भी आपको स्वर्ग प्राप्त कराती है। शास्त्र कहते हैं कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है, और हाथी के दान से भूमि का दान अधिक महत्वपूर्ण और फलदायी है, और भूमि के दान से तिलों का दान अधिक फल देता है, और तिलों के दान से स्वर्ण दान अधिक फल देता है, तथा स्वर्ण दान से अन्न का दान श्रेष्ठ कहा गया है, और अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितृ, मनुष्य सभी तृप्त होते हैं, और शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी का व्रत अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल देता है। समझिए आप कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो दान है वो अन्नदान हो गया, और उतना ही बड़ा दान है कन्यादान। शास्त्र कहते हैं कि कन्यादान और अन्नदान दोनों को मिला के जितना पुण्य है ना, उतना अकेला इस एकादशी का पुण्य है। केवल इस एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। अद्भुत महिमा है, जितनी बयां की जाए उतनी कम है। इतना लिखा है पुराणों में प्रिय दर्शकों कि यही एक वीडियो कई घंटे का हो सकता है। तो खूब लाभ लीजिए इस एकादशी का, खूब पुण्यदायिनी एकादशी है। अब मैं बात करता हूँ कि क्या इसके नियम कहे गए हैं, कैसे इस एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए। ये तो समझ आ गया कि लाभ बहुत है इस एकादशी को करने का, पुण्य बहुत है इस एकादशी को करने का, तो खूब पुण्य कमाइए। आइए विधि की ओर आगे बढ़ते हैं कि कैसे ये व्रत करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पद्म पुराण में वर्णन आता है कि इस एकादशी, वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्तियों को दशमी तिथि के दिन कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए और कुछ नियम धारण कर लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है ना, ये एक त्रिदिवसीय अनुष्ठान होता है। दशमी के नियम होते हैं, एकादशी का व्रत होता है और द्वादशी को पारण होता है। ऐसे ये व्रत चलता है 3 दिन में। तो अब यहाँ पर ध्यान देना ये आवश्यक है कि इस व्रत में विशेष रूप से कुछ वस्तुओं के बारे में दशमी तिथि को त्याग और पालन कहा गया है, उस पर ध्यान देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि दशमी तिथि को हमें कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को भी प्रयोग नहीं करना और द्वादशी को भी नहीं। किसमें? कांसे के बर्तन में भोजन। दूसरा, मांस मदिरा का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तीसरा, मसूर की दाल का सेवन भी हमें नहीं करना चाहिए 1 दिन पूर्व दशमी तिथि को। चने का साग वो भी नहीं खाना चाहिए। कोदों का साग नहीं खाना चाहिए। मधु का अभिप्राय है शहद वर्जित है। शहद सभी एकादशियों पर वर्जित होता है, इस एकादशी पर भी है। यहाँ तक कि भगवान को जो हम पंचामृत बनाते हैं ना, उसमें भी शहद प्रयोग नहीं करना चाहिए। मधु का प्रयोग वर्जित है। दूसरे का अन्न, व्रत के 1 दिन पहले की बात है ये। दूसरे का अन्न नहीं खाना है, ध्यान दीजिएगा। दूसरे का अन्न वर्जित है दशमी तिथि को। और 8वीं बात, दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। एक ही बार भोजन, व्रत के 1 दिन पूर्व 1 बार का अन्न कहा गया है कि 1 बार ही केवल आप अन्न ग्रहण करेंगे। और 9वां नियम कहा है स्त्री प्रसंग, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप 1 दिन पूर्व ही ब्रह्मचर्य का पालन कर लेंगे, स्त्री प्रसंग आदि नहीं करना चाहिए। ये वो नियम हैं जो आपको व्रत के 1 दिन पहले रखने हैं। मैंने आरंभ में भी बताया कि इस एकादशी में कुछ विशेष नियम कहे गए हैं दशमी तिथि के, तो इन नियमों का पालन करना चाहिए। प्रिय भक्तों, इसके अतिरिक्त मैं बताऊं आपको कि एकादशी और द्वादशी को बाल नहीं धोए जाते हैं, सर नहीं धोया जाता है। तो जो भी हमारी माताएं बहनें हैं वो सब दशमी तिथि को ही बाल धो लीजिए, सर धो लीजिए, पवित्र हो जाइए और ब्रह्मचर्य धारण कर लीजिए। जो भी सामग्री है पूजा के लिए, जो आवश्यकताएं हैं, वो सामान भी ले आइए। और रात्रि काल को अच्छे से दंत धावन करके सोइए, क्योंकि एकादशी के दिन दातुन ब्रश आदि नहीं करना है। आजकल जो आप पेस्ट करते हैं, मंजन करते हैं, उन सभी में या तो केमिकल आता है या तो नमक आता है, और ये दोनों ही आपके व्रत को खंडित करते हैं। अगर संभव है तो आप व्रत वाला मंजन लीजिए, वह आपके लिए उत्तम है। उससे आपको
लाभ होगा वह व्रत को खंडित नहीं करता है। इस प्रकार से दशमी का दिन बिताइए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले आपको उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और हम पूजन करेंगे। लेकिन इस दिन के विषय में भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा और शास्त्रों के द्वारा कुछ निर्देश दिए गए हैं इस व्रत में, उनको एक बार हम ध्यान से जान लेते हैं। कहते हैं शास्त्र के व्रत वाले दिन हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। अब सभी लोग तो ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ लोग होते हैं, कई बार वो कहते हैं आज हम कहीं जा नहीं सकते, चलो ठीक है ताश खेल लेते हैं, कार्ड्स खेल लेते हैं, प्लेइंग कार्ड्स खेल लेते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। उस दिन पान खाना भी वर्जित है, पान नहीं खाना चाहिए। और दातुन मैंने बता ही दिया आपको, दातुन भी नहीं करना चाहिए। दूसरे की निंदा तथा चुगली करना ये बड़ा पाप है। व्रत आपने किया है एकादशी का तो भूल के भी दूसरे की निंदा ना करें। चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना रहा हो या कितना ही गलत क्यों ना हो, आप उसकी निंदा करके अपनी हानि कर रहे हैं। दूसरे की चुगली ना करें। लोग कहते हैं अरे हम चुगली कहाँ, हम तो सच बता रहे हैं। सच आपको लग रहा है कि आप सच बता रहे हैं, लेकिन दूसरे की बुराई करना ही चुगली और यही अनुचित है। क्यों करना है आपको ये सब काम? जो गलत है वो अपने आप दुनिया को दिख जाएगा ना कि गलत है। आप क्यों पाप के भागीदार बनते हैं? तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान करें कि दूसरे की निंदा या चुगली ना करें। ये बड़े पाप का कारण बनता है एकादशी के दिन। और जो पापी मनुष्य हैं, अर्थात जो बुरी संगत वाले हैं या बुरे कर्म करने वाले हैं ना, उनसे बातचीत भी नहीं करनी चाहिए एकादशी के दिन आपको। और क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। बिना वजह के बड़बोले होते हैं लोग, बिना बात का झूठा भाषण करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। क्रोध नहीं करना है किसी पर, शांत चित्त रहते हुए यह दिन व्यतीत करना है। अब बात करते हैं हम पूजन की। तो स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके इस दिन यम जल आपको अवश्य देना है। मैंने आरंभ में ही बताया था, जब वैशाख की विधि मैंने बताई थी कि वैशाख में यम तर्पण या यम जल आपने अवश्य देना है। पितृ तर्पण आपने अवश्य करना है। गीता के 7वें अध्याय के द्वारा गीता का 7वां अध्याय सुनिए और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, फिर शुद्ध जल, थोड़े से काले तिल, पत्ता तुलसी का, और ये सब डाल के लोटे को सामने रखिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। गीता के 7वें अध्याय को सुनिए और उसके बाद संकल्प कीजिए कि प्रभु मैंने गीता का 7वां अध्याय सुना है, इसका जो पुण्य होता है वो मैं अपने पितरों को अर्पित करती हूँ या करता हूँ। और उसके बाद जल तर्पण कीजिए। ये सारी विधि मैं आपको गीता के 7वें अध्याय में बताता हूँ, तो उस दिन का गीता का 7वें अध्याय का वीडियो अवश्य सुनिएगा। उसमें विधि अनुसार आपको पाठ भी सुना दूंगा और साथ में तर्पण आदि के कार्य भी हो जाएंगे। तो ये कार्य आपको अवश्य करना है। यम तर्पण अवश्य करना है, क्योंकि वैशाख में कोई भी पूजा पाठ का वैशाख का जो पुण्य फल है ना, वो नहीं मिलता यदि आप यमदेव को जल ना दो। तो मैंने पहले ही आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया था। आपने वो वीडियो ना देखा हो तो अब देख लीजिएगा कि आपको वैशाख में किस प्रकार से नियम पालन करने, क्या वैशाख के नियम हैं। तो पहले जल दीजिए, यम देवता का तर्पण कीजिए, पितृ तर्पण कीजिए, सूर्य को जल दीजिए। तुलसी पत्र ना तोड़ें, इसका ध्यान रखिएगा। पूजन करेंगे आप आज के दिन, पर पत्र नहीं तोड़ेंगे। अगर कभी रविवार को एकादशी पड़ जाए तो उसमें आपको रविवार के कारण पूजन नहीं करना है, अन्यथा एकादशी पर तुलसी पूजन होता है। ये सब कार्य करके अब आप एकादशी का व्रत पूजन करेंगे। तो सामग्री क्या चाहिए आपको? भगवान नारायण के किसी चित्र या स्वरूप का पूजन सबसे उत्तम रहेगा। शालिग्राम भगवान यदि आपके पास है तो उनका पूजन कीजिए। उनको स्थापित करने के लिए चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र, रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, इत्र, जनेऊ, ये सब सामग्री लेनी है। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल लेना है। सारी सामग्री एकत्र कीजिए, आसन लगाइए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। सारी सामग्री एकत्र करके, और जो भी आपका पूजा स्थल है जहाँ बैठ के आप पूजन करते हैं ना, वहाँ आसन लगा के बैठ जाइए। सबसे पहले लोटे में जो जल है उससे पुष्प के माध्यम से जल छींटे देके स्थान को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, सामग्री को पवित्र करेंगे, जिससे कि वो स्थान शुद्ध होगा, पवित्र होगा। और जो सामग्री है ना, आप तक आने से पहले न जाने किस किस प्रकार से किस किस के हाथों से निकली है, इसीलिए भगवान को अर्पित करने से पहले उसका शुद्धिकरण आवश्यक है।
जल छींटे दीजिए। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो विवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचि ओम पुनः तुमम पुनः तुम पुनः तुमाम। जल छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को शुद्ध किया। अब आप चौकी लगाइए, चौकी पर वस्त्र बिछाइए, भगवान की स्थापना कीजिए, उनके सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए और विपरीत दिशा में धूप रखिए। स्थापना कर लेने के बाद अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद आप जलाचमनी करेंगे। जलाचमनी करके व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के बाद भगवान की पूजा करेंगे। पंचोपचार से पूजन करना है। पूजा की पूरी विधि का वीडियो मैं अलग से अपलोड करूंगा, क्योंकि यहाँ पूरी पूजा विधि बताऊंगा, वीडियो बहुत बड़ा होगा। तो पूजा विधि का वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण होने वाला है। पूजन करने के बाद कथा सुनेंगे। कथा के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करेंगे और फिर आरती करेंगे। तो आपकी सुविधा के लिए मैं एक ही वीडियो में कथा, विष्णु सहस्त्र नाम और आरती रिकॉर्ड करता हूँ। इससे आपको ये वीडियो अलग अलग ढूंढने नहीं पड़ते। और फिर कहूँगा कि व्हाट्सएप पे जुड़ जाएंगे तो लाभ ये होगा कि सीधा मोबाइल पे वीडियो आ जाएगा। आपको कहीं यूट्यूब पे जाना ही नहीं पड़ेगा, बस वहीं पे लिंक आएगा, उसको प्रेस कीजिए, सीधा आप सुन पाएंगे। आरती कीजिए। आरती करके जो नियम बताए हैं मैंने आरंभ में, जो पुराणों में वर्णित हैं, जो भगवान कृष्ण के द्वारा भी इस एकादशी पर कहे गए हैं, उनका पालन करते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन की बड़ी महिमा है। अब सबके पास ना तो कीर्तन होते, ना हर जगह मंदिर हैं। तो आपके लिए भगवान नारायण ने कहा है कि जो व्यक्ति नाच गा के कीर्तन ना कर पाए, वो इन स्तोत्र का पाठ करके या उनको सुन के कीर्तन का फल ले सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो आपके लिए मैं एक ही वीडियो में वो सभी स्तोत्र और पाठ अपलोड करता हूं जिनके द्वारा आप कीर्तन का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। उस वीडियो का लाभ लीजिएगा, कीर्तन कीजिएगा। रात्रि काल को जागरण की बड़ी महिमा है। जागरण करना चाहिए। जागरण पूरी रात्रि कहा गया है, और जो लोग पूरी रात्रि ना जाग पाएँ तो 2 बजे तक तो करें ही करें। और जागरण का मतलब ये नहीं टीवी देख रहे हैं और जागरण कर रहे हैं या गॉसिप चल रही है, नहीं। भगवान का ध्यान कीजिए, पाठ स्तोत्र सुनिए। वीडियो में अपलोड करता हूँ जो रात्रि जागरण में सहायक पाठ हैं, कि रात्रि जागरण करते हुए उनको आप सुनेंगे तो कल्याणकारी है। तो इस प्रकार से रात्रि जागरण कीजिएगा। आहार की बात करें तो आहार में देखिए, नमक की मनाही है, मिर्च की मनाही है, तेल की मनाही की गई है। इन सभी वस्तुओं का त्याग है। फल आहार सबसे उत्तम है। फल खाइए, दूध पीजिए, इससे व्रत करेंगे कल्याणकारी रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि व्रत कब करना है। तो इस एकादशी की शुरुआत हो रही है 12 तारीख को रात्रि 12 बजे के बाद। जब 13 तारीख लग जाएगी तो रात्रि को 1:08 पर 1:08 पर ये शुरू होगी और ये समाप्त होगी 13 तारीख की मध्य रात्रि को 12 बजे के बाद। जब 14 तारीख लग जाएगी तो 12:12 पर। इस प्रकार से इस एकादशी का व्रत आपको 13 तारीख को करना है, क्योंकि 13 अप्रैल को सूर्य के मुख से एकादशी है। उदया तिथिमान के अनुसार एकादशी है। सभी एकादशी के जो नियम है चावल आदि नहीं खाने के, वो भी इसी दिन पालन किए जाएंगे। और 14 तारीख को आप करेंगे पारण। 13 तारीख को सोमवार का दिन रहेगा। पूजा के लिए शुभ समय रहेगा सुबह 6:02 से और 7:30 बजे तक, और उसके बाद 9:30 से और 11 के बीच में आप पूजन कर सकते हैं। पारण यूँ तो आप सूर्योदय के बाद ही कर सकते हैं, अर्थात मंगलवार का दिन है, पर चौघड़िया उत्तम नहीं है। आप 9 बजे के बाद पारण करेंगे तो अधिक उत्तम रहेगा। पारण की पूरी पूजा विधि, नियम आदि मैं आपको अलग से एक वीडियो के माध्यम से प्रदान करूंगा, उसका लाभ लीजिएगा। ये थी जानकारी एकादशी के विषय में। कुछ और पूछना चाहें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। दक्षिणा आदि कुछ भी भेजना चाहें, आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। QR कोड हमने साथ में दिया है, उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पर जुड़ना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग सही जानकारी प्राप्त करके लाभ ले सकें। हरे कृष्ण।